नमस्कार बच्चों। आइए प्रत्यय पाठ अगला शीर्षक शुरू करें। प्रत्यय। सर्वप्रथम हम प्रत्यय के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। आपने इसके पहले हिंदी में प्रत्यय पढ़े होंगे, तो यह तो स्पष्ट होगा आप सबको कि प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे। इसके पहले हमने उपसर्ग देखा था। उपसर्ग में हमने उन शब्दों के बारे में बात की थी, जो उन शब्दांशों के विषय में बात की थी जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो हिंदी में हमने देखा है कि प्रत्यय भी वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे। तो संस्कृत के प्रत्यय और हिंदी के प्रत्यय में अंतर है। संस्कृत का प्रत्यय अलग अलग अर्थ को प्रदान करता है। वो किसी विशेष धातु के साथ जुड़कर या किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है, और यह प्रत्यय जब जुड़ता है तो इसका स्वरूप बदल जाता है। हिंदी में हमने देखा था कि प्रत्यय जो होते हैं वो अपने मूल स्वरूप में रहते हैं और शब्द के साथ जुड़ते हैं अपने मूल स्वरूप में ही, लेकिन संस्कृत के जो प्रत्यय है वो जब जुड़ते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है। तो सबसे पहले तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के 3 प्रकार हैं: कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृदंत नाम से स्पष्ट है। कृत धन अंत, कृत धन अंत। ये जो है कृदंत है वो हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं, अर्थात धातु के साथ इनका योग होता है। दूसरा है तद्धित। तद्धित बना है तत् और हित से। तद्धित शब्दों के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो संज्ञा हो या विशेषण हो, इनके साथ इनका प्रयोग शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं। और तीसरा होते हैं स्त्री प्रत्यय, जो पुल्लिंग शब्द के साथ जुड़कर उसका स्त्रीलिंग बना देते हैं या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो बाकी जो कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिलहाल कृदंत से कुछ प्रत्ययों को पढ़ना है हमें इस वर्ष। वो है त्वा, ल्यप और तुमुन। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार इन प्रत्ययों का प्रयोग होने पर शब्द या अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। सर्वप्रथम त्वा प्रत्यय, जैसा हमने कहा था कि जब सबसे पहले तो प्रत्यय जो है वो हमेशा धातु के साथ ही जुड़ेंगे, शब्दों के साथ ये नहीं जुड़ते या किसी संज्ञा के साथ नहीं जुड़ते। तो त्वा प्रत्यय जो अर्थ प्रदान करता है वो कर या करके, कर या करके के अर्थ में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेकिन जब यह धातु के साथ जुड़ता है तो इसका क है जो है वो लुप्त हो जाता है, क हट जाता है और केवल त्वा शेष बचता है, क का लोप हो जाता है। क लुप्त हो जाता है और त्वा शेष बचता है। जैसे गम, गम के साथ यदि त्वा प्रत्यय मिले तो बनेगा गत्वा। यहाँ हमने क जो था वो हट गया है। उसी प्रकार भू के साथ त्वा मिलेगा तो बनेगा भूत्वा। और यह अर्थ प्रदान करता है कर या करके का। तो जैसे गम का अर्थ होता है जाना, तो गम अर्थात जाना के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बना शब्द वो है गत्वा, जाकर। उसी प्रकार भू का अर्थ होता है होना, तो भू के साथ त्वा मिलकर बना भूत्वा अर्थात होकर। तो कर का अर्थ प्रदान करता है ये। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझें इसे।
बालकः खेलित्वा आगच्छति, बालक खेल कर आता है। तो यहाँ पे कर के लिए हिंदी में जो कर है उसके लिए हमने त्वा का प्रयोग किया, तो बना खेल के साथ त्वा मिलकर बना खेलित्वा। उसी प्रकार सह कार्यम कृत्वा गृहं गच्छति, सह कार्यम कृत्वा गृहं गच्छति। यहाँ पे क्रि के साथ त्वा मिलकर बना कृत्वा, अर्थात करके, वह कार्य करके घर आता है, आगच्छति। उसी प्रकार एक और उदाहरण है, सह प्रसन्नः भूत्वा कार्यम करोति, सह प्रसन्नः भूत्वा। तो भूत्वा अर्थात भू क्रिया के साथ, भू धातु के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और बना है भूत्वा, माने होकर, वह प्रसन्न होकर कार्य करता है। कुछ अन्य उदाहरण है, सह भोजनम खादित्वा गच्छति, खादित्वा अर्थात खाकर, वह भोजन खाकर जाता है। खादित्वा खाद धातु के साथ त्वा मिलकर बना है खादित्वा। उसी प्रकार बालकः पितरौ नत्वा विद्यालयं गच्छति, बालक माता पिता को नमस्कार करके विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे नत्वा जो बना है नम के साथ त्वा मिलकर, तो कुछ धातुओं के जो वर्ण है उनका लोप भी हो जाता है, जैसे नम है, नम के साथ त्वा मिलता है तो नत्वा हो जाता है, यहाँ का म भी हट जाता है। तो उसी प्रकार गम के साथ भी त्वा मिलेगा तो गत्वा हो जाता है, यहाँ भी म हट जाता है, तो जो म है म हमेशा समाप्त हो जाता है। तो बालकः पितरौ नत्वा विद्यालयं गच्छति, नत्वा, नम के साथ त्वा मिलकर बना नत्वा। एषा कन्या चलित्वा विद्यालयं गच्छति, चलित्वा, यहाँ पे चलित्वा क्रिया है अर्थात चलकर, ये बना है चल धातु के साथ त्वा मिलकर, अर्थात चलकर। बालिका, यह बालिका चलकर विद्यालय जाती है। आइए कुछ और उदाहरण देखें। रमा लिखित्वा पाठम स्मरति, लिखित्वा, यहाँ लिख धातु है जिसके साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बना है लिखित्वा। तो लिखित्वा अर्थात लिख कर, तो रमा लिख कर पाठ याद करती है। अगला उदाहरण, एषा बालकः भ्रांत्वा पठति, भ्रांत्वा, भ्रांत्वा बना है ब्रह्म धातु, ब्रह्म धातु के साथ त्वा मिलकर बना है भ्रांत्वा। तो ब्रह्म उसके साथ त्वा, भ्रांत्वा माने घूम कर, यह बालक घूम करके पढ़ता है। अगला, बालकः गुरुं नत्वा कक्षां प्रविशति, बालक गुरु को नमस्कार करके कक्षा में प्रवेश करता है। तो ये नत्वा है, नत्वा बना है नम धातु के साथ त्वा मिलकर, तो नत्वा नमस्कार करके कक्षा में प्रवेश करता है। तो ये हमने चित्रात्मक उदाहरण देखे। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं जिसमें त्वा प्रत्यय के मिलने से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को बताया गया है। पहला वस, वस का अर्थ होता है रहना, लेकिन ध्यान रहे वस के साथ जब त्वा मिलता है तो वसित्वा नहीं होता, उषित्वा हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, वस के साथ त्वा मिलकर उषित्वा अर्थात रहकर। उसी प्रकार क्री के साथ त्वा मिलकर बनता है कृत्वा, करके। खाद के साथ त्वा मिलकर बनता है खादित्वा अर्थात खाकर। पठ के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बनता है पठित्वा अर्थात पढ़कर। लिख धातु, इसके साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बनता है लिखित्वा, लिखकर। नम धातु, जिसके साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बनता है नत्वा, नमस्कार करके। ज्ञा धातु, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञा के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बनता है ज्ञात्वा अर्थात जानकर। भू के साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बनता है भूत्वा, भू का अर्थ होता है होना, तो ये बनता है, इसका अर्थ बन जाता है होकर, भूत्वा। भी का अर्थ होता है डरना, जिसके साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बनता है भीत्वा अर्थात डरकर। उसी प्रकार श्रु धातु, जिसका अर्थ होता है सुनना, उसके साथ त्वा प्रत्यय मिलकर बनता है श्रुत्वा अर्थात सुनकर। तो ये कुछ धातु हैं जिनके साथ प्रत्यय
के मिलने पर उसका रूप बदल जाता है और यह कर का अर्थ प्रदान करते हैं। हिंदी में आप लोगों ने क्रिया के अंतर्गत पढ़ा होगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में हम कर का प्रयोग देखते हैं। तो कर वास्तव में क्रिया का वह रूप है जो कि समाप्त हो गया है। जैसे वह पढ़कर खेलने जाता है, वह पढ़कर खेलने जाता है, सह पठित्वा खेलितुम गच्छति। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो क्रिया हैं, एक है खेलना और दूसरा एक है पढ़ना और दूसरा है खेलना। तो खेलने के लिए जाना, लेकिन यहाँ पे दोनों क्रिया में एक मुख्य क्रिया है कि वह खेलने जाता है, गच्छति, स खेलितुम गच्छति, खेलने जाता है। लेकिन उसके पहले एक और क्रिया थी जो कि क्रिया समाप्त हो गई। उस मुख्य क्रिया के समाप्त होने के पहले ही एक और क्रिया थी जो कि समाप्त होगी, वो क्रिया थी पढ़ने की क्रिया। तो जो क्रिया समाप्त हो गई, जिसके पश्चात मुख्य क्रिया हुई, वही होती है, वही कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। तो जहाँ पढ़कर अर्थात जाने के पहले, बालक के जाने के पहले उसने एक कार्य को समाप्त कर लिया, पढ़ने का कार्य को, इसलिए यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हुई। तो रूप बना वह पढ़कर खेलने जाता है, या सह पठित्वा खेलितुम गच्छति। तो जो पूर्वकालिक क्रिया है उसके साथ हिंदी में कर लगता है और संस्कृत में त्वा प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय, इनमें से किसी भी प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमने देखा त्वा प्रत्यय। आइए एक बार और रिवाइज कर लें कौन कौन से रूप थे जिनके साथ त्वा प्रत्यय मिलकर रूप बदला है। पहला गम, गम के साथ त्वा मिलकर बना गत्वा। आप लोग कॉपी में एक साथ समस्त उदाहरणों को लिख लेंगे ताकि याद करने में आसानी होगी। तो गम के साथ त्वा मिलकर गत्वा, भू के साथ त्वा मिलकर भूत्वा, खेल के साथ त्वा मिलकर खेलित्वा, क्री के साथ त्वा मिलकर कृत्वा। ध्यान रखिए क्री दो होता है, एक होता है एक क्री जो जिसके नीचे में रेफ होता है, वह है, इस क्री का अर्थ होता है करना। तो इसके साथ बनेगा इसका रूप होगा कृत्वा, अर्थात करके। ये हो गया पहला क्री। और दूसरा एक और क्री होता है जिसका अर्थ होता है खरीदना, वो है ऐसे क्री। तो ये क्री का मतलब होता है खरीदना, तो इसका रूप बनेगा क्रीत्वा। तो दोनों अलग अलग, देखने में उच्चारण एक समान होता है लेकिन दोनों अलग अलग है, खरीद कर। तो कार्यम कृत्वा गृहम गच्छति। क्री के साथ क्त्वा, खादित्वा, खाद के साथ क्त्वा, नत्वा, नम के साथ क्त्वा, चलित्वा, चल के साथ क्त्वा, लिखित्वा, लिख के साथ क्त्वा, भ्रांत्वा, भ्रम के साथ त्वा, नत्वा, नम के साथ त्वा। इसके अतिरिक्त वस के साथ त्वा मिलकर बनता है वशित्वा, उशित्वा, क्री के साथ क्त्वा, कृत्वा देख लिया हमने, खाद का खादित्वा, पठ का पठित्वा, लिख का लिखित्वा, नम का नत्वा, ज्ञा का ज्ञात्वा, भू का भूत्वा, भी का भीत्वा और श्रु का श्रुत्वा। तो मुझे आशा है कि त्वा प्रत्यय के विषय में आप भली भांति परिचित हो गए हैं। और संस्कृत के जो प्रत्यय हैं वो पूर्ण रूपेण धातु के ऊपर निर्धारित होता है कि किसी धातु विशेष के साथ उस प्रत्यय के जुड़ने पर क्या रूप बनेगा। जैसे हमने देखा वस का उशित्वा बन गया, नम का नत्वा बन गया। वस में हमने देखा कि वस का रूप ही बदल कर उश हो गया, और उसी प्रकार नम में से म हट गया। उसी प्रकार दृश्य का दृष्टवा हो जाता है। तो दृश्य
में जो तालव्य श है वो मूर्धन्य श हो जाता है दृष्टवा। तो विभिन्न धातुओं के साथ प्रत्ययों को जोड़ने पर जो रूप बनता है उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा और नियमित अभ्यास आवश्यक है, ताकि आप भली भांति प्रत्ययों को धातु से अलग कर सकें और प्रत्ययों को धातु के साथ जोड़कर पद बना सकें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रत्यय के साथ, ल्यप प्रत्यय के अवधारणा के साथ। नमस्कार।